यह बात तो हमारे दिल को झकझोर देने वाली है कि आज के दौर में लोग अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपने देश की पहचान को पीछे छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। यह बात तो आप समझ ही सकते हैं कि आजकल के दौर में लोग क्या क्या नहीं कर रहे और किस हद तक जाने को तैयार हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो हमेशा से अपने देश और मिट्टी से जुड़ाव को सबसे ऊंचा माना गया है, लेकिन जब बात अमेरिकी नागरिकता की आती है तो ऐसा लगता है जैसे लोग अपनी जड़ों को भूलकर किसी सुनहरे सपने के पीछे भागने लगे हैं। जरा सोचिए, हाल ही में ऐसी खबरें सुनने को मिली कि लोग अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ इसकी चर्चा है, ट्वीट्स की बाढ़ आई हुई है, जैसे किसी नदी का बांध टूट गया हो। लोग पूछ रहे हैं, आखिर यह हो क्या रहा है। अब यह मसला और दिलचस्प हो जाता है जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आता है। उन्होंने हाल ही में जो फैसला लिया वह बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करने का है। पहले अगर किसी बच्चे का जन्म अमेरिका की धरती पर हो जाता था तो वह बच्चा अमेरिकी नागरिक बन जाता था, चाहे उसके माता पिता के पास ग्रीन कार्ड हो या ना हो। इसे जस्ट सॉली कहा जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था पर ताला लगने वाला है। सोचिए जरा, अब यह नियम बना दिया गया है कि अगर किसी बच्चे को अमेरिकी नागरिक बनना ना है तो उसके माता पिता में से कम एक के पास अमेरिकी नागरिकता या ग्रीन कार्ड होना चाहिए। अब यह तय हो गया है कि बिना इसके अमेरिकी नागरिकता के दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप का यह फैसला अभी तुरंत लागू नहीं हुआ है। इसकी एक तारीख तय की गई है, 20 फरवरी, और यही तारीख हर तरफ हलचल मचा रही है। लोग एकदम से सक्रिय हो गए हैं, जैसे खेत में पकी फसल पर बारिश की पहली बौछार गिरी हो। 20 फरवरी से पहले अगर कोई बच्चा अमेरिकी धरती पर जन्म ले लेता है तो वह नागरिकता पा जाएगा, चाहे उसके माता पिता के पास ग्रीन कार्ड हो या ना हो। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होगा। अब हालत यह हो गई है कि लोग किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को 20 फरवरी से पहले अमेरिका में जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। इसे सुनकर लगता है जैसे कोई बड़ी दौड़ चल रही हो। यह दौड़ है समय के खिलाफ, सपनों के लिए। पर सोचने की बात यह है कि क्या यह सही है? क्या यह वही है जो हम अपनी पीढ़ियों को सिखाना चाहते हैं? क्या यह दौड़ कभी खत्म होगी या यह एक नई शुरुआत है अपनी मिट्टी से दूर जाने की? सोचने की बात यह है कि आज के समय में कुछ भारतीय परिवार जो अमेरिका में वीजा पर रह रहे हैं, किस तरह से इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। उनके पास ना तो ग्रीन कार्ड है ना नागरिकता। ऐसे में वह हर संभव रास्ता तलाशने लगे हैं कि उनका बच्चा 20 फरवरी से पहले अमेरिका की धरती पर जन्म ले और अमेरिकी नागरिक बन सके। लेकिन यह भी हकीकत है कि इस दौड़ में कई लोग बच्चे की सेहत और उसकी भलाई से समझौता करने तक को तैयार हैं। अब तो हालत यह हो गई है कि बच्चे को समय से पहले जन्म दिलाने के लिए सी सेक्शन जैसे ऑन ऑपरेशन की ओर भी कदम बढ़ाया जा रहा है। सी सेक्शन, जिसे सिजेरियन सेक्शन कहा जाता है, एक ऐसा ऑन ऑपरेशन है जिसमें मां के पेट और गर्भाशय पर चीरा लगाया जाता है और बच्चे को बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब सामान्य प्रसव संभव ना हो या बच्चे और मां की सेहत को खतरा हो। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या यह प्रक्रिया सिर्फ समय सीमा को ध्यान में रखकर करना सही है? सी सेक्शन आमतौर पर उन मामलों में किया जाता है जब बच्चा उल्टी स्थिति में हो, जिसे ब्रिज पोजीशन कहते हैं, या मां को ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्या हो। डॉक्टर इसे तभी अपनाते हैं जब मां या बच्चे की जान को खतरा हो। लेकिन आज यह ऑपरेशन एक नए उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह चलन कहां तक जाता है और इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। सोचने वाली बात यह है कि किसी सपने को पूरा करने की चाहत इंसान को कहां खा ले जाती है। आज कुछ भारतीय परिवार जो अमेरिकी नागरिकता के पीछे भाग रहे हैं, अपने बच्चों के स्वास्थ्य तक को दांव पर
लगाने को तैयार हैं। अब यह स्थिति इस कदर बढ़ गई है कि डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है कि 20 फरवरी की डेडलाइन से पहले सी सेक्शन कर दिया जाए, चाहे इसकी जरूरत हो या ना हो। यह डॉक्टरों के अनुभव और परिस्थितियों पर आधारित निर्णय होता है, ना कि किसी तय तारीख या माता पिता की इच्छा पर। लेकिन यहाँ स्थिति उलट गई है। माता पिता अपने अजन्म बच्चे को सिर्फ अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए समय से पहले जन्म दिलाने का दबाव बना रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब बच्चा समय से पहले पैदा होता है तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रीमेच्योर बच्चे में कई जटिलताएं हो सकती हैं। उसकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, उसकी लंबाई जीवन भर सीमित रह सकती है और यहाँ तक कि आंतरिक अंगों की समस्याएं भी हो सकती हैं। यह बच्चे के जीवन भर की चुनौतियों का कारण बन सकता है। अमेरिकी नागरिकता का यह मोह इतना प्रबल हो गया है कि कुछ माता पिता अपने अजन्मे बच्चे के भविष्य और उसकी सेहत को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। इस मानसिकता को देखकर कई अमेरिकी भी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें देखकर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्या यह मानवता का पतन नहीं है। यह सही है कि भारत कई मामलों में अमेरिका से पीछे हो सकता है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हेल्थ केयर। लेकिन क्या इस खाई को पाटने का यह तरीका सही है? क्या यह लालच और मानसिकता यह दर्शाती है कि हम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनकी बुनियादी ज़रूरतों को ही नज़रअंदाज कर दें? अब सवाल यह उठता है कि जो लोग आज यह कदम उठा रहे हैं, वे अपने बच्चों को कैसा भविष्य दे रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक नागरिकता की दौड़ है या अपनी जड़ों से अलग होने का एक और कदम? यहाँ जो बातें सामने आ रही हैं वे न केवल चौंकाने वाली हैं बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर प्राथमिकताएं किस ओर जा रही हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो दिखाती हैं कि पैसा और नागरिकता की चाह में इंसान अपनी बुनियादी मानवीय संवेदनाओं को भी पीछे छोड़ सकता है। सोचिए, जो माँ बाप अपने बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने को तैयार हैं, क्या वे सचमुच पढ़े लिखे और जागरूक कहलाने लायक हैं? कई बार ऐसा महसूस होता है कि कम पढ़े लिखे या गरीब माता पिता जो गांव देहात में रहते हैं, अपने बच्चों की परवरिश को लेकर कहीं ज्यादा संवेदनशील और समर्पित होते हैं। अब बात करें उन 10 लाख भारतीयों की जो ग्रीन कार्ड की कतार में खड़े हैं। यह लोग अमेरिका में लंबे समय तक रहे, काम किया और उम्मीद बांधे बैठे हैं कि एक दिन उनका सपना पूरा होगा। इनमें से कई ने अपने जीवन भर की कमाई से अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदी, रिश्ते बनाए और शादी ब्याह तक इन्हीं सपनों के सहारे किए। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी परिवार ने अपनी बेटी का हाथ उस लड़के को सौंपा जिसने यह भरोसा दिलाया कि वह अमेरिका में स्थायी रूप से बस जाएगा। लेकिन अब ट्रंप के इस फैसले ने उन सपनों को झकझोर कर रख दिया है। कई रिश्ते जो इन आधारों पर बने थे, अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप से भी एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अमेरिका के छोटे स्तर के एक कोर्ट ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने यह पूछा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा अमेरिका की धरती पर पैदा होकर भी वहां का नागरिक ना बने। इससे यह स्पष्ट होता है कि कानूनी लड़ाई अभी शुरू हो चुकी है और इसका अंजाम क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। पर जो बात हमें सोचने पर मजबूर करती है वह यह है कि इन परिस्थितियों में हम जो भारत में हैं, इसे किस तरह देखते हैं। एक सकारात्मक पहलू यह हो सकता है कि शायद इस बदलाव के चलते कुछ लोग अपने देश वापस लौटने का मन बना ले। इन परिस्थितियों में एक नई शुरुआत का सपना भी देखा जा सकता है। इस सब के बीच कई भारतीयों ने फैसला किया है कि वे अमेरिका में अपने जीवन के इस अध्याय को खत्म करके अपने देश लौट आएंगे। यह सच है कि भारत में चुनौतियां हैं, चाहे वह वायु प्रदूषण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो या कुछ जगहों पर सुरक्षा का सवाल हो। लेकिन साथ ही यह भी सच्चाई है कि भारत ने हाल के वर्षों में काफी तरक्की की है। स्टार्टअप कल्चर ने नई संभावनाओं को जन्म दिया है, बड़ी कंपनियां बेहतर सेवाएं दे रही हैं और गेटेड कम्युनिटीज जैसी सुविधाएं उभर रही हैं।
जो विश्व स्तरीय जीवन शैली का अनुभव देती हैं। हालांकि इन सब के बीच वह कुछ प्रतिशत लोग जो अपने बच्चों की सेहत और मानवता को ताक पर रखकर नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पूरे भारतीय समुदाय की छवि को धूमिल कर देते हैं। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या विचार है? क्या नागरिकता पाने की इस दौड़ में मानवता और नैतिकता को भूल जाना सही है, या हमें अपने फैसलों को संतुलित और जिम्मेदार बनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। जय हिंद, जय महाकाल।